स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, अब एक नई वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। जज एडवोकेट जनरल, सीधा इंडियन आर्मी के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। सारे के सारे आपको कंडीशंस फॉलो करने के बाद में, सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है इंडियन आर्मी में। जैग की आपको पोस्ट दी जाती है। सभी के सभी फ्रेशर्स लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे अपना जैग की एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई वैकेंसी अपनी लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या तौर तरीके होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है। और याद रखिएगा, आप सभी लॉ ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अनमैरिड होना यहां पे मैंडेटरी है। बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को समझिएगा और अपना मैं आपको सारी डिटेल्स बताता रहूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे ये जैग की एंट्री की आ चुकी है अप्रैल 2024 के सिलेक्शन के लिए। अब यहां पे आप मेल पर्सन भी यहां पे अपना फॉर्म भर सकता है, फीमेल वाला भी भर सकता है, पर शर्त याद रखना कि आप अनमैरिड होने चाहिए। आप मेल हो अनमैरिड, फीमेल हो अनमैरिड, सारे के सारे अनमैरिड लोगों को यहां पे चूज करा जाता है। अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप कोई दूसरी कंट्री के भी हो, थोड़ी सी एक्सेप्शंस आपको मिली हुई है, आप ये रीड करके आप अपना पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दे वाली बात और दूसरी आती है एज लिमिट की। आपकी उम्र 21 साल से लेके 27 साल तक ही होनी चाहिए। अगर आप 21 साल से कम हो, सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हो। 27 साल से अगर आपकी ज्यादा है, सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हो। 21 से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होना मैंडेटरी है। ये क्लियर शब्दों में बोला हुआ है, जरा सा भी एक्सेप्शन यहां पे नहीं चलता है कमीशन के द्वारा। अब हम आगे समझ लेते हैं। इसके अंदर एज लिमिट भी समझ लिया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। आपसे क्या क्या मांगा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि यहाँ पे अभी अमेंडमेंट हुई है, चेंज हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लियर बोला है कि आपके एलएलबी में 55% होना मैंडेटरी है। अब याद रखिएगा, 0.1% भी आपके कम है ना, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे 55% होना मैंडेटरी है। साथ ही में आपने अपना क्लैट पीजी 2023 का अपना फॉर्म भरकर पेपर देना मैंडेटरी है। आपका क्लैट पीजी 2023 में आपका जो भी स्कोर आया हो, कोई भी स्कोर आया हो, वो स्कोर आपको लेकर आना है अपना। जब आपको एक शॉर्टलिस्ट होती है ना आपका आपकी एप्लीकेशन, तो क्लैट पीजी 2023 का यहां पे स्कोर आपको शो करना अपना मैंडेटरी होगा। अगर आपने क्लैट पीजी 2023 नहीं दिया है, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर तौर पे यहां पे बोला हुआ है, तो यहां पे स्कोर आपका मैंडेटरी है। और जो आप एलएलएम क्वालिफाइड हो या एलएलएम परसुइंग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाओ। एलएलबी में 55% और क्लैट पीजी 2023 में आपने पेपर देके कोई भी स्कोर आया हो, वो लेकर आ जाओ, बात खत्म हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा, सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ, किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया गया है कि भाई एलएलबी डिग्री होना आपके पास जरूरी है। फाइनल ईयर का कोई भी बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। पहले रूल अलग हुआ करते थे, पहले भर सकते थे कि जब आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के टाइम पे आपका एलएलबी कंप्लीट हो जानी चाहिए वगैरह वगैरह, बट यहां पे बिल्कुल अमेंडमेंट कर दी गई है, नए रूल्स ला दिए गए हैं। क्लियर तौर पे यहां पे बता रखा है
और यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं कि भाई अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो ना, कोई बात नहीं भाई, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वैकेंसीज की बात करी जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे मेल पर्सन के लिए 5 और फीमेल्स के लिए 2। हमेशा यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे क्रीम बच्चों को ही केवल सेलेक्ट किया जाता है। देख लिया आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा सा हम इसका टर्म का समझ लेते हैं कि आपकी जब नौकरी लगती है तो इसके बाद आपका क्या क्या कामकाज होता है। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको 14 साल तक के लिए अपॉइंट करा जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर, यानी कि पहले तो आपको 10 साल तक अपनी सर्विसेज देनी होगी इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। फिर आपके 10 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको 4 साल तक का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके 14 साल पूरे हो गए, देन आफ्टर आपको अगर लगता है कि भाई मेरे को अब अपने इंडियन आर्मी को और अपनी सर्विसेज देनी है, आप दे सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपका कामकाज वहीं पे अपना चालू हो जाता है। 14 साल के बाद एक तरह से आपको जो है चूजी बनाया जाता है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको अपनी सर्विसेज आगे अपनी कंसीडर करनी है या नहीं करनी है। अब मुद्दे वाली बात हम आगे और समझ लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना आपको ये सारी जरूरी है। और हाँ, इसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपने एसएसबी का इंटरव्यू होता है यहाँ पे एसएसबी के 2 स्टेज में, स्टेज 1 स्टेज 2। अगर आपने स्टेज 1 क्लियर नहीं कर पाए, सॉरी, उसी टाइम आपको घर भेज दिया जाएगा। स्टेज 2 जब भी आप दे पाओगे जब आपने स्टेज 1 दी होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको रखा जाता है, जांच पड़ताल करने के लिए कि ये बंदा एलिजिबल है आगे सर्विसेज देने के लिए, इंडियन आर्मी में कामकाज करने के लिए या नहीं है। तो 6 महीने तक आपका प्रोबेशन पीरियड में आप रहते हो, 6 महीने तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि इस व्यक्ति को हम आगे के लिए अपॉइंट करें या 6 महीने के बाद ये एलिजिबल नहीं है, ये डिक्लेयर करते हुए इसको हम घर भेज दे, सीधे तौर पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे टर्मिनेशन, वो तो आप अगर मिसकंडक्ट करते हो, गलत काम करते हो वगैरह वगैरह, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये तो हर एग्जाम के अंदर ये तो अपनी एक ड्यूटी होती है। अब इसके अंदर हम आगे बातें समझ लेते हैं। इसके अंदर ना जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एकदम पोस्ट नहीं दी जाती है, आपकी 49 वीक्स तक ट्रेनिंग होती है अपनी OTA के अंदर, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, एक तरह से पूरा का पूरा इनका एक लोकेशन है जहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है चेन्नई के अंदर। और याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग होती है। यहां पर जो है क्या होता है कि किसी भी कैंडिडेट को जो अपनी ट्रेनिंग करने OTA के अंदर आया है उसको शादी करना अलाउड नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ रहने का अलाउड नहीं है। बस मिल सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट रहने के लिए सॉरी 49 वीक्स की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जब 49 वीक्स की जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, जब अपने घर जाते हो, उसके बाद आपको शादी करने के लिए अलाउड कर दिया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जब आपने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, जब आप शादी कर लेते हो सॉरी उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप 49 वीक्स की जब ट्रेनिंग कर रहे हो, इस दौरान अगर आप शादी करते हो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और जब आप अपनी 49 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपको एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से, याद रखिएगा, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड इसके हम आगे समझ लेते हैं। कॉस्ट होता है कमीशन का अपना 15,055 रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात जो आपको इंपॉर्टेंट है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है रैंक वाइज, ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कर्नल का अपने ये सबका पे स्केल है। सबसे पहली बात, आप जब अपना ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो यहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट के तौर पे ये सबका पे स्केल है, आपकी पे स्केल इतनी रहेगी। आप जब ट्रेनिंग करोगे तब भी, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पे स्केल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम आपका 1,77,500 रुपीज तक रहेगा। याद रखिएगा ये जो मैं सैलरीज बता रहा हूं ये केवल और केवल बेसिक पे है, बेसिक पे है, केवल अलाउंसेस अभी एड ऑन नहीं करे हैं, याद रखिएगा। इसके बारे में हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मिलिट्री पे सर्विस के तौर पे आपको फिक्स्ड पर मंथ आपको 15,500 रुपए और पे करे जाएंगे। और जब आप अपनी 49 वीक्स की OTA के अंदर ट्रेनिंग करोगे तो आपको 55,100 रुपए तो पर मंथ हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा। और इसके अंदर हम आगे बात समझ लेते हैं। यहां पर आपका ये अदर अलाउंसेस की बात करी जाए तो 10,500 रुपए ये सब अपने अदर अलाउंसेस हैं। एंड ये भी सारे अनदर अलाउंसेस है, ये सारे के सारे अनदर और अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। और ये आपको और अलाउंसेस ये 42,500 रुपए सियाचन अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस पर ईयर 20,000 रुपए का मिलता है। एंड यहाँ पे आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको जो है 7200 रुपए प्लस DA मिलता है। और अदर प्लेसेस में अगर आप लोकेटेड होते हो तो 3600 रुपए प्लस DA आपको पे करा जाता है। अब यहाँ पर जो है एक मुद्दे वाली बात हम समझ लेते हैं। ये चिल्ड्रन अलाउंस वगैरह ये सब मिलते हैं आपको। हॉस्टल की सब्सिडी आपको मिलती है पर मंथ 6,750 रुपीज। एंड यहाँ पे आपका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF के तौर पे एक आपका इंश्योरेंस भी किया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए आप, इसे टर्म इंश्योरेंस भी आप कंसिडर कर लीजिए। और
अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, एक आर्मी की वेबसाइट खुलेगी, वहां पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सारी डिटेल्स बहुत ही ज्यादा थॉरली बेसिस पे पढ़कर आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो आप जब ये फिल कर लोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन जो है शॉर्टलिस्ट होगी। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका जो है आपको लेटर आएगा, ईमेल आएगा, एसएमएस आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। फिर आपको वहां पे अपने एसएसबी इंटरव्यूज देना है। आपका भोपाल में होता है, यूपी प्रयागराज में होता है, और भी 2-3 जगह है, बैंगलोर में भी होता है एसएसबी इंटरव्यू। जो भी आपका यहाँ पे रूलिंग बेसिस पे आपका जो सेंटर आता है, आपको वहां पर जाके अपना एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लैट स्कोर आपका होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्लियर तौर पे स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था ये चीज को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे जो है ना, आपका जब सिलेक्शन होगा, आपकी एप्लीकेशन सिलेक्शन कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना, केवल आपका इंटरव्यू होगा। पहले आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद आपको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैंने आपको अभी सेंटर्स बताए थे ना, तो सेंटर्स ये लिखे हमारे, एक तो इलाहाबाद हो गया, यूपी, भोपाल, बैंगलोर, कपूरथला, यहाँ पे आपका वो होगा। फिर यहाँ पे आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू अगर आप फर्स्ट स्टेज में बाहर हो गए तो आपको सीधा रिटर्न कर दिया जाएगा घर पे, ठीक है। और यहीं पे आपका एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। एक एक चीज आपकी चेक करी जाएगी, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर कमीशन आपको जो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये पर्सन बिल्कुल मेडिकली फिट है, फाइन है। फिर आपको जो ओटीए ट्रेनिंग 49 वीक्स के लिए भेज दिया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर होगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद फिर देखा जाएगा किस व्यक्ति को हम ओटीए का ट्रेनिंग लेटर दे, ज्वाइनिंग लेटर दे या ना दे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं फाइनल डेट बता देता हूं आपकी। देखो, एप्लीकेशन आपकी शुरू हो चुकी है 22 जून से, तो 22 जून से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और 21 जुलाई 3 बजे तक आपका टाइम पीरियड रहेगा। 21 जुलाई इन शॉर्ट आपको अपना फॉर्म भर देना है। और याद रखिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात मेरे को जरूर बताइएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं इस पर्टिकुलर जैग को भरने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो भी बताइएगा, जो लोग एलिजिबल हैं वो भी बताइएगा, जो लोग एलिजिबल नहीं है वो भी बताइएगा। सारा का सबका सभी लोगों का डिस्कशन हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर है, आपको जरूर करना होगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना सभी लोगों को आपको ये ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी होती है। नोटिफिकेशन कब आती है और कब चली जाती है लोगों को पता भी नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।